सबसे पहले साइंस, ठीक है, साइंस। साइंस जो शब्द बना है वो किस शब्द से? ग्रीक भाषा के, ठीक है, साइंसिया शब्द से बना है। किससे? साइंसिया, ठीक है भैया, बात समझना। ये ग्रीक भाषा का शब्द है साइंसिया, इससे हमारे साइंस का निर्माण हुआ है, ठीक है। साइंस को साइंस में विज्ञान, तो विज्ञान किस भाषा का शब्द है? बताया ना, संस्कृत भाषा का शब्द है। विज्ञान किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। और इसे टर्की भाषा या उर्दू भाषा में क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं क्या? इल्म। क्या कहते हैं? इल्म, ठीक है। क्या कहते हैं? इल्म। टर्की भाषा में इसे विज्ञान को क्या कहा जाता है? इल्म, ठीक है। और संस्कृत भाषा में विज्ञान कहा जाता है ना, ठीक है। अब देखो भाई, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर? ठीक है। अब देखो यहाँ पर चलते हैं कि एक्चुअली में विज्ञान क्या होता है, साइंस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो साइंस जो है, ठीक है, तो भाई साइंस की परिभाषा क्या होती है? सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध प्रयोगों एवं परीक्षणों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। या ऐसे कहो, सुसंगठित प्रयोगों एवं परीक्षणों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? सुसंगठित, क्रमबद्ध प्रयोगों एवं परीक्षणों पर आधारित ज्ञान विज्ञान कहते हैं। इतनी बात सबको क्लियर हुई? ठीक है। अब देखो भाई, इसके जनक कौन है? साइंस के जनक यानी फादर्स ऑफ साइंस। तो साइंस के जनक कौन है? अरस्तु, जिसे एरिस्टोटल कहा जाता है, ठीक है। इन्हें क्या कहा? फादर्स ऑफ साइंस अरस्तु है। कौन है? अरस्तु, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? कौन है? जनक। कौन है? अरस्तु, ठीक है, या एरिस्टोटल भी कहा जाता है, ठीक है, अरस्तु, ठीक है। तो एरिस्टोटल भी नहीं कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। इसके बाद सबसे पहले यानी हमें साइंस को दो भागों में बांटा गया है। ये जो साइंस है इसे दो भागों में बांटा गया है। एक होगा एंशिएंट साइंस और एक हो गई मॉडर्न साइंस, ठीक है। यानी एक हो गई प्राचीन विज्ञान और एक हो गई आधुनिक विज्ञान, ठीक है। एक हो गया प्राचीन विज्ञान, दूसरी हो गई आधुनिक विज्ञान। क्या? आधुनिक विज्ञान, ठीक है। तो इसके भैया जनक कौन है? बता सकता है कोई? इसके जनक कौन है? नहीं पता? तो इसके जनक भैया अरस्तु ही हैं। कौन है? अरस्तु। इसके जनक कौन है? कौन है? कौन है इसके? पता है? हाँ बताओ। राम सेतु कौन है भाई? राम सेतु कौन है? पापा का नाम है का? ओके, तुम्हारे पापा का नाम है का? तुम्हारे पापा का नाम है राम सेतु कि राम हेतु? तो भाई इसके जनक जो होंगे कौन है भाई? बताया किसी को? मैं कहूँ बता? नहीं पता है? किसको पता है? खड़े हो जाओ, जिसको हाथ उठाओ, जिसको पता है। किसको पता है? नहीं पता किसी को? तो भाई इसके जनक अल्बर्ट आइंस्टीन है। कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, आगे चलते हैं भाई। तो सबसे पहले फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं साइंस, ठीक है। साइंस किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। कौन सा शब्द? साइंसिया। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। जो विज्ञान, साइंस से होता है विज्ञान। विज्ञान जो होता है, विज्ञान किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। और टर्की भाषा या उर्दू भाषा में विज्ञान को क्या कहा जाता है? इल्म। क्या? इश्क नहीं, इल्म।
इल्म होता है। क्या होता है? इल्म। ठीक है, ठीक है। उसके बाद भाई यानी कहने का मतलब ये है कि जो विज्ञान की परिभाषा क्या होगी, तो सुसंगठित क्रमबद्ध प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। या दूसरी परिभाषा सुसंगठित क्रमबद्ध प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। या दूसरी परिभाषा बिल्कुल सरल, प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। उसके बाद भाई यानी विज्ञान के जनक कौन है, तो भाई अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। ठीक है, इन्हें एरिस्टोटल भी कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, एक प्राचीन विज्ञान और एक हो गया आधुनिक विज्ञान। ठीक है, प्राचीन विज्ञान के जनक कौन है? एरिस्टोटल। और आधुनिक विज्ञान के जनक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, आगे चलते हैं। एक लोग चले जाओ, बगल की क्लास में चले जाओ। चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। ठीक है, तो साइंस को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से भाई? तो पहला होता है फिजिक्स। पहला फिजिक्स, भौतिक या भौतिक विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। ठीक है, दूसरा होता है केमिस्ट्री। क्या होता है? केमिस्ट्री, जिसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान कहते हैं। तीसरा होता है बायोलॉजी। क्या होता है? बायोलॉजी, इसे कहते हैं जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। ठीक है, इसे कहते हैं जीव विज्ञान। अब सबसे पहले चलते हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो 3 भागों में साइंस को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। एक और फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ये होता क्या है? ठीक है, तो पहले थोड़ा बारीक बारीक इनके बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स ये किस शब्द से मिलकर बना है? तो इतना करने के बाद, केमिस्ट्री लिखने के बाद पहले फिजिक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स क्या है भाई, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स जो बना है ये फ्यूजीज शब्द से बना है। किससे? फ्यूजीज। ये कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा। जितने भी भाषाएं हैं अधिकतर ग्रीक भाषा में। ठीक है, तो ये फ्यूजीज जो बना है वो क्या किस शब्द से बना है? ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूजीज से बना है। फ्यूजीज का अर्थ क्या होता है? फ्यूजीज का अर्थ होता है नेचर। फ्यूजीज का अर्थ क्या होता है? नेचर। ठीक है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है फ्यूजीज और इसका अर्थ होता है नेचर। क्या होता है? प्रकृति। ठीक है, हिंदी में इसे प्रकृति कहते हैं, प्रकृति। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। ठीक है, बात समझ में आई? तो यानी कहने का तात्पर्य ये है जो ये शब्द बना है फ्यूजीज शब्द से बना है। और ये जो भौतिक विज्ञान लिखा है ये किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। बात समझ में आ रही है? ये जो भौतिक विज्ञान लिखा है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। याद रखना भाई, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान ये सब संस्कृत भाषा के शब्द है। ठीक है, और इंग्लिश में जब इन्हें कहा जाएगा केमिस्ट्री, ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है। कैसे, ये हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? नेचर यानी प्रकृति। एक परिभाषा ये कहती है कि फिजिक्स की यानी द्रव्य और ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। ऊर्जा, द्रव्य यानी मैटर। ठीक है, यानी पदार्थ। ठीक है, तो द्रव्य और ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन इसमें किया जाता है, भौतिक विज्ञान में किया जाता है। ठीक है, द्रव्य जैसे कोई वस्तु है, सपोज ये चाक है
तो चाप में क्या है बेटा, द्रव्यमान भी है और ये क्षेत्रफल भी गिरता है। द्रव्यमान और क्षेत्रफल जब दोनों होते हैं तो उसे द्रव्य कहा जाता है। जैसे इसको रखा गया, रखने के फलस्वरूप ये क्या स्थान भी घेर रहा है और इसमें द्रव्यमान भी है, द्रव्य हो गया। ठीक है, ऊर्जा, द्रव्य और ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन इस भौतिक विज्ञान में किया जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये पूंजी के शब्द से बना है। अब देखो भैया, इसके फादर्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के फादर्स कौन है भाई, बताया किसी को? साइंस के भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? न्यूटन। कौन है? न्यूटन। कौन है? न्यूटन। जिनका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। पूरा नाम है इनका सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, इनको फादर ऑफ फिजिक्स यानी पितामह किसके कहा जाता है? भौतिक विज्ञान के पिता कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? भौतिक विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, उसके बाद भाई इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। भौतिक विज्ञान को हम दो भागों में बांटते हैं। कैसे? देखो, ठीक है, भौतिक विज्ञान को एक हो गया ठीक है, तो दो भागों में बांटा जाएगा। ठीक है, एक हो गया आधुनिक, इसको आधुनिक यानी एंशिएंट कहा जाता है। एंशिएंट यानी पुरानी या प्राचीन भौतिकी। तो एंशिएंट इंग्लिश में लिखे कि हिंदी में लिखे? क्या इंग्लिश? ठीक है, तो देख लो एंशिएंट, एंशिएंट फिजिक्स। ठीक है, एंशिएंट फिजिक्स, इसे प्राचीन भौतिकी कहते हैं। भौतिकी कहते हैं। ठीक है, या भौतिकी या भौतिक विज्ञान एक ही होता है। दूसरा होता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स जिसे कहते हैं कौन सी फिजिक्स? आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी। ठीक है, तो भाई एक होता है एंशिएंट फिजिक्स यानी प्राचीन भौतिकी और एक होता है आधुनिक भौतिकी। ठीक है, तो भाई आधुनिक भौतिकी क्या होता है और प्राचीन क्या होता है, आधुनिक क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं हम एंशिएंट फिजिक्स यानी प्राचीन भौतिकी के बारे में। तो प्राचीन भौतिकी क्या होती है? इसके जनक बेटा कौन है? तो इसके जनक है न्यूटन। कौन है? न्यूटन। ठीक है, तो यानी इसके जो जनक यानी पितामह किसे कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है न्यूटन। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ था, ठीक है, जो इसका यानी कार्य कर रहा है प्राचीन भौतिकी का, वो 1900 के पहले, सन 1900 के पहले जितने भी खोजे हुए, रिसर्च हुए, वो इसी भौतिकी में अध्ययन किया जाता है। 1900 के बाद जितनी खोजें हुई वो इस भौतिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस भौतिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसके जनक कौन हो गए? न्यूटन। और इसके जनक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, इसके जनक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। भाई आप समझ लेते हैं भाई, इसमें जब 1900 के पहले जो घटनाएं हुई, 1900 के पहले जो भी रिसर्च हुई उनके बारे में देख लेते हैं, और 1900 के बाद जो रिसर्च हुई उनको देख लेते हैं। ठीक है, 1900 के पहले क्या रिसर्च हुई? तो 1900 के पहले प्रकाश के बारे में बताया गया। 1900 के पहले किसके बारे में बताया गया? प्रकाश। ठीक है, प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन,
ध्रुव और इसके अलावा प्रकाश का विवर्तन, परावर्तन, ठीक है, और ध्रुवण, ये सारे उसके बारे में सेशन में चर्चा की गई। जैसे टेलीस्कोप का निर्माण कैसे हुआ, यानी जितने भी यंत्र प्रकाश से रिलेटेड है, शीशा, दर्पण, जो भी है, तो इन सब का अध्ययन 1900 के पहले जो भी फिजिक्स का निर्माण किया गया था, जो भी रिसर्चें हुई थी, वो यानी एंशिएंट फिजिक्स में डाल दी गई, ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स में जो डाला गया मैटर, वो डाला गया जैसे परमाणु बम कैसे बनाए जाते हैं, यानी न्यूक्लियर वेपन्स, इलेक्ट्रिक, इन सब के बारे में, यानी इसमें क्या, इसमें बनाया गया। जैसे संचार के साधन, जैसे मोबाइल फोन हो गया, ठीक है, और अन्य कंप्यूटराइज जो काम होता है, एलईडी बल्ब, विद्युत बल्ब, इन सब के बारे में रिसर्च इसमें हुई थी, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है। आप देखो भाई, आगे बात करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर एक बार रिवीजन कर देते हैं। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान जो है वो किस भाषा के शब्द से बना है? तो फ्यूजीज शब्द से बना है। कौन से शब्द? फ्यूजीज। ये फ्यूजीज किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। और इस यानी फिजिक्स को संस्कृत में क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान, ठीक है। अब देखो, फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया। एक हो गया कौन सी? एंशिएंट फिजिक्स, यानी प्राचीन भौतिकी। दूसरा हो गया मॉडर्न फिजिक्स, अर्थात क्या कहने का मतलब है? आधुनिक भौतिकी, ठीक है। दो भागों में बांटा गया। इसके बाद कार्यकाल पूछ ले कि कार्यकाल कब होता है? तो 1900 के पहले जितनी भी खोजें हुई थी वो एंशिएंट फिजिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और मॉडर्न फिजिक्स में यानी 1900 के बाद जितनी भी रिसर्चें हुई उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे एक सूत्र बना था, E बराबर mc², ठीक है, E बराबर mc²। इसकी खोज 1903 में हुई थी, या 3 या 4 के बीच में हुई थी, ठीक है। तो किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी खोज की थी। भाई तो इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान। क्या होता है? रसायन विज्ञान, ठीक है। केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान। अब भाई रसायन जो ये केमिस्ट्री शब्द है, ये किस भाषा के शब्द से बना है? तो ग्रीक भाषा के शब्द केमिया शब्द से बना है। किससे? केमिया, केमिया, ठीक है, केमिया शब्द से बना है। केमिया का अर्थ क्या होता है? ब्लैक मैटर, ब्लैक मैटर अर्थात काला पदार्थ, काला पदार्थ, ठीक है। तो यहीं पर खत्म करते हैं, काला पदार्थ, ठीक है। और इसके जो रिसर्चर है या फादर्स है वो कौन है बेटा? एंटोनी लैवोसियर। कौन है? एंटोनी लैवोसियर, ठीक है। इसमें क्या किया? द्रव्य और ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। जैसे जल, तो इस प्रकार से यानी इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। और कंप्लीट करने के बाद जय हिंद, जय भारत।